चलिए लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स के आज पार्ट 2। कल हम लोग पार्ट 1 में एडजेसेंट एंगल्स तक की पढ़ाई किए थे। आज पार्ट 2 में हम एडजेसेंट एंगल के टॉपिक को लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये फिगर एडजेसेंट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एंगल था आपका AOB और एक एंगल है BO और C। इसमें आप ये देख सकते हैं कि कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे O है और फिर एक कॉमन आर्म आपको बताया गया था OB है, और फिर नॉन कॉमन आर्म यानी OA और OC जो है वो OB के दोनों तरफ है। ये तीन प्रॉपर्टीज थे एडजेसेंट एंगल के। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं लीनियर पेयर पे। तो लीनियर पेयर क्या है, आज हम लोग इसको समझेंगे। देखिए लीनियर पेयर क्या कहता है कि अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स whose नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट। नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि लीनियर पेयर जो है वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो सबसे पहले इस फिगर को हम देखते हैं कि क्या ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं, इसको समझने का हम कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा ये एंगल है और मेरा ये एंगल है, तो जो AOC है और BOC है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका AOC है और आपका ये BOC है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट है कि अ लीनियर पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट एंगल्स। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल whose नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट। तो सबसे पहले हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सही में ये अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है या नहीं। तो ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखिए यहाँ पे AOC और दूसरा एंगल है BOC। तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स O आ रहा है। तो फर्स्ट रूल जो था, प्रॉपर्टीज जो था एडजेसेंट का, वो वेरीफाई हो रहा है। सेकेंड कंडीशन OC, ये जो OC है साइड, ये AOC एंगल के लिए भी है और BOC एंगल के लिए भी है। तो कहने का मतलब सेकेंड प्रॉपर्टीज भी ये फुलफिल कर रहा है। थर्ड जो है वो आपका है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों तरफ होने चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एडजेसेंट को फुलफिल कर रहा है। अब एडजेसेंट से कैसे लीनियर पेयर में जाते हैं, तो बस एक चेंजेज है। वो चेंजेज ये है कि जो नॉन कॉमन साइड्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि जो आपका इनिशियल कॉमन पॉइंट है उससे एक अगर राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होगा, एक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा डाउन होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो रेज रहेंगे। तो यहाँ वो देख सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये हो गया कि AOC और प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि एक स्ट्रेट एंगल को भी बना रहा है AOB को, यानी AOB यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है जिसका मेजरमेंट हो गया आपका 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर एक प्रॉपर्टीज हो गया जिसमें कि दो एडजेसेंट एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो उसको आप लीनियर पेयर में मानते हैं। अब हम NCERT बुक के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए कल हम लोगों ने लाइंस के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इनिशियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज कर लीजिए मेरा ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन का नाम हम दे दिए यहाँ पे AB और इसका दे दिए हम C और D। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इनिशियल पॉइंट यानी O मान लेते हैं, जो क्रॉसिंग पॉइंट है, वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे
तो ये दो लाइन जब एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में ही एक रूल आता है जिसको हम यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं मेजरमेंट में। यानी AOC जो है वो BOD के इक्वल है और BOC यानी ये एंगल जो है ये AOD यानी इस एंगल के इक्वल है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर के रूल को लेके चलते हैं। तो आप देखिए ये टोटल कंप्लीट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम एंगल AOC को लें और उसके साथ BOC को लें, ये 180 डिग्री बना दिया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गया ना AOB, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए आप जब आप AOD को लीजिएगा, एंगल AOD को लीजिएगा और एंगल आप BOD को लीजिएगा तो ये भी आपको 180 बनाता है, ये भी लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो कहने का मतलब है जब आप इस टोटल को जोड़ते हैं तो ये चारों मिलके यानी ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये चारों मिलके आपस में जो है 180 और 180 मिलके 360 डिग्री यानी टोटल कंप्लीट एंगल को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही साथ आप यहाँ एक देख सकते हैं कि AOC जो है वो BOD के इक्वल है। क्यों? तो यहाँ पे जो रूल है वो क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रोसेस से। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो अपवर्ड डायरेक्शन का एंगल डाउनवर्ड के यानी अप डाउन आपस में इक्वल होता है, सेम मेजरमेंट का होता है। और लेफ्ट राइट आपस में सेम मेजरमेंट का होता है। लेकिन जब एक एडजेसेंट एंगल को जोड़ेंगे, बगल वाले एंगल को जोड़ेंगे तो उसका मेजरमेंट 180 होता है इस सिचुएशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि एक्सरसाइज जब आप इसमें बनाएंगे 5.1 में तो जितना अभी दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हम थ्योरेटिकल पढ़े हैं उसका अगर हम स्टडी कर लें, उसको अगर रिवाइज कर लें तो हमको ये लेसन आसानी से बन जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा इससे अलग है, तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके मेथड्स आपको बताएंगे ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, जब आप NCERT के बुक में एक्सरसाइज 5.1 में देखिए बनाने का नियम आप हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले जो भी एक्सरसाइज, जो भी टॉपिक हम पढ़ें, पहले उसका थ्योरेटिकल सीखें, क्या है उसमें, क्या डिफिनेशन है, क्या मेन पॉइंट है, क्या फैक्ट्स हैं, क्या फॉर्मूले हैं। उसके बाद हमको एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहिए और फिर एक्सरसाइज पे आना चाहिए। क्योंकि NCERT में जितना वैल्यू उसके एक्सरसाइज का है उतना ही वैल्यू उसके एग्जाम्पल्स के भी होते हैं, इसीलिए हम एग्जाम्पल्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 में। यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है पॉइंट से थोड़ा सा अलग है, उसको हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है सबसे पहले आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कल हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो जब दो एंगल यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री मिल के 90 बना दिए तो 30 60 के कॉम्प्लीमेंट हो गए और 60 30 के कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो क्या यहाँ पूछ रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या कोई एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 45 डिग्री और 45 डिग्री मिल के 90 बना रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिस दो एंगल के सम 90 डिग्री होते हैं और सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिस दो एंगल के सम 180 डिग्री होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट। देखिए सप्लीमेंट्री पूछ रहा है, दो एंगल मिलके सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो अब अगर एक्यूट की बात करते हैं तो एक्यूट आपको पता है कि 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से लेस देन होता है। तो कभी भी यानी ये मैक्सिमम अगर हम लें तो 89 होगा। तो 89 और मैक्सिमम दूसरा एंगल 89 को ऐड करते हैं तो 178 ही हो रहा है, यानी 180 नहीं पहुंच पा रहे हैं हम। सप्लीमेंट्री होने के लिए 180 चाहिए। तो किसी भी कंडीशन में हम दो एक्यूट एंगल को लेके जो सप्लीमेंट्री नहीं बना सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 को समझ रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये नहीं होना। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज के बारे में आपको पता है, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। मोर देन 90 मीन्स 90 नहीं ले सकते, 90 से ज़्यादा। तो अगर हम मिनिमम की बात करें ऑब्ट्यूज में तो वो 91 हो सकता है। सेकेंड में उसके कॉम्प्लीमेंट में भी मिनिमम लें तो 91 ले सकते हैं, तो 91 और 91 182। फिर यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल एग्जैक्ट 180 का होना चाहिए, ये 182 हो गया, ये भी नहीं हो गया। तो थर्ड ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही। दो राइट एंगल मिल के जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, दो राइट एंगल मिल के आपको सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, उसमें पूछ रहा है कि ये एडजेसेंट क्यों नहीं है। तो चलिए आप लोग अभी जवाब देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन 11 हमें पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब देंगे कि ये एडजेसेंट क्यों नहीं है। देखते हैं आप कितना समझें इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 है। चलिए, इस फिगर में दो एंगल दिख रहा है ना, आपको नाम दे रहे हैं ए ओ बी और सी। पहला एंगल क्या है आपका, ए ओ बी, और दूसरा एंगल क्या है, बोलिए, सी बी ओ। तो क्या ये दोनों एंगल्स, क्वेश्चन पूछ रहा है इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट माना जाएगा? सबसे पहले देखिए, एडजेसेंट एंगल कब होते हैं, क्या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, They have common arms. कॉमन आर्म्स। तो चलिए कॉमन आर्म्स तो ओ भी दोनों में है। They have common vertex. क्या कॉमन वर्टेक्स है? इसके लिए वर्टेक्स ओ है, इस एंगल के लिए वर्टेक्स B. बी है। तो क्या ये कॉमन वर्टेक्स हुआ? नहीं। तो क्या ये एडजेसेंट होंगे? नहीं. क्या कहेंगे, एडजेसेंट नहीं। एडजेसेंट होने के लिए 3 स्टेप आपको बताए गए थे ना। पहला क्या था, They have common vertex. दे हैव कॉमन वर्टेक्स। दूसरा क्या था, They have common arms. कॉमन आर्म्स। और तीसरा क्या था, नन कॉमन आर्म्स। ठीक है, आर बोथ साइड ऑफ कॉमन आर्म। आज के लिए इतना ही, आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे।